नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की बहाली पर रोक, सितंबर में निकाली गई थी वैकेंसी। आजीविका दीदियों को मिला नया टास्क, अब पुलिस और स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के लिए करेंगी ये काम। रद्द नहीं होगी बीपीएससी की परीक्षा, आयोग ने कहा नहीं हुई कोई गड़बड़ी। नए साल में तैयार हो जाएगा बिहार का पहला स्मार्ट गांव, चमचमाती सड़कें, पार्क और बहुत कुछ। जमुई रेलवे स्टेशन पर बीपीएससी अभ्यर्थियों की भारी भीड़, परीक्षा देने के बाद ट्रेन में लटक कर लौट रहे अपने अपने घर। एसीएस सिद्धार्थ के वीडियो कॉल से स्कूल में मचा हड़कंप, हेडमास्टर ही गायब मिले। एक देश एक चुनाव बिल को मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी, इस शीतकालीन सत्र में हो सकता है पेश। अब चले जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं की बहाली से जुड़ी बड़ी खबर पटना से आ रही है। वहीं आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की चयन प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। दरअसल समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय यानी कि समाज कल्याण विभाग के निदेशक ने चयन पर तत्काल रोक लगा दी है। अब बता दें कि बिहार में बड़े पैमाने पर आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं की बहाली के लिए सितंबर माह में वैकेंसी निकाली गई थी, जिसे अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। वहीं आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका चयन कार्य करने का आदेश सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को दिया गया था। वहीं अभिहार कारणवश तत्काल समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2022 के अंतर्गत सेविका और सहायिका का चयन कार्य अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। अब बिहार में जीविका दीदियों को नया काम मिला है। वहीं वे अब पुलिस और स्कूल के बच्चों के लिए वर्दी तैयार करेंगे। वहीं पायलट प्रोजेक्ट के तहत जीविका दीदियों द्वारा वर्दी बनाई जाएगी। वहीं मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने जीविका दीदियों के बैग क्लस्टर और लेदर क्लस्टर का निरीक्षण किया और आवासीय छात्रावास के निर्माण का निर्देश दिया। बता दें कि तिरहुत ब्रांड को आईपीओ के रूप में विकसित करने की योजना है। दरअसल जीविका दीदी के हाथ से तैयार वर्दी को जवान और स्कूल ड्रेस पहनकर बच्चे स्कूल जाएंगे। वहीं पायलट फेज में जीविका दीदी द्वारा इन्हें यहां बनाया जाएगा। वहीं यह एक नया मॉडल होगा। ये बातें मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित जीविका दीदियों की ओर से संचालित बैग क्लस्टर और लेदर क्लस्टर के निरीक्षण के दौरान कही। वहीं परिसर में महिला कामगार और उद्यमी के रहने वाले आवासीय छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए टीम में शामिल निदेशक आलोक रंजन घोष को टास्क दिया गया है। अब बताया गया कि अब तिरहुत ब्रांड को आईपीओ के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं मोतीपुर स्थित मेगा फूड पार्क, बेला इंडस्ट्रियल एरिया स्थित बैग क्लस्टर, टेक्सटाइल क्लस्टर तथा जीविका की रसोई का निरीक्षण किया। बता दें कि इस जीविका मिशन के लिए केंद्र सरकार ने 3 अरब से ज़्यादा रुपये और राज्य सरकार ने 2 अरब से ज़्यादा रुपये आवंटित किए हैं। वहीं इस तरह से इस योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार का अंशदान 60:40 के अनुपात में है। बिहार में ठंड ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। वहीं राज्य में पछुआ हवाओं का प्रकोप और तापमान में लगातार गिरावट से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रात का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया। वहीं मौसम विभाग ने ऐसे में शीतलहर का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बिहार को दिसंबर के पहले पखवाड़े में शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। अब बता दें कि 15 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड लोगों को परेशान करेगी। वहीं मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। दरअसल उत्तर बिहार के पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण सर्द हवाएं बिहार में पहुंच रही है, जिससे दिन और रात के तापमान में अंतर कम हो रहा है। वहीं आपदा विभाग ने लोगों को शीतलहर से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। लोगों को शीतलहर, तापमान में गिरावट और कुहासे से सावधान रहने की सलाह दी है। वहीं प्रदेश के कैमूर और रोहतास जिले में शीतलहर की संभावना है। दरअसल राज्य के दक्षिणी क्षेत्र के कई जिले जैसे बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, पटना, वैशाली, अरवल, औरंगाबाद, नालंदा, गया, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, मुंगेर, मुजफ्फरपुर आदि जिलों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।
वहीं 13 दिसंबर को दिन के 12 बजे से 2 बजे तक बिहार के 912 परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी पीटी की परीक्षा हुई। वहीं इस दौरान पटना के कुम्हार स्थित बापू परीक्षा सभागार में अभ्यर्थियों ने पेपर लीक की बात का हंगामा मचाया। वहीं प्रश्न पत्र वायरल होने की बात कहकर परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने बीपीएससी कार्यालय के समक्ष भी हंगामा मचाया और प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस के पदाधिकारियों ने काफी मशक्कत के बाद अभ्यर्थियों को शांत कराया, जिसके बाद शाम 5 बजे बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन परमान रवि मनु भाई और ज्वाइंट सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं बीपीएससी के ज्वाइंट सेक्रेटरी कुंदन कुमार ने मीडिया को बताया कि बिहार के 36 जिलों में आज बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा आयोजित की गई थी। वहीं 912 में से 911 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई, जिसमें 3,25,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। वहीं 912 में से 911 में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संचालित हुई। वहीं सिर्फ पटना के एक परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा सभागार में अभ्यर्थियों ने हंगामा मचाया। वहीं बीपीएससी के ज्वाइंट सेक्रेटरी कुंदन कुमार ने बताया कि प्रश्न पत्र कहीं लीक नहीं हुआ है। वहीं पटना के एक सेंटर पर हंगामा हुआ था। वहीं पटना के इस परीक्षा केंद्र पर कुछ छात्रों ने उद्दंडता की थी। उन्होंने बताया कि कहीं कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, यह सब अफवाह है, इस पर अभ्यर्थी ध्यान न दें। वहीं अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर तैनात पदाधिकारी के हाथ से प्रश्न पत्र छीनकर भागे और परीक्षा केंद्र के बाहर आकर हंगामा मचाने लगे। वहीं जिन लोगों ने आयोग की एग्जाम को बाधित किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। वहीं पटना की कुम्हार स्थित बापू परीक्षा सभागार परीक्षा केंद्र में लगे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। वहीं जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। स्मार्ट शहरों की तर्ज पर बिहार के पहले स्मार्ट विलेज का निर्माण बांका जिले के राजोल प्रखंड के नवादा खरौनी पंचायत के बाबरचक गांव में किया जा रहा है। यहां चल रहा स्मार्ट विलेज योजना के प्रथम चरण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। वहीं नए साल की शुरुआत में इसे ग्रामीणों को समर्पित किए जाने की तैयारी है। वहीं प्रयास है कि जनवरी माह में ही स्मार्ट विलेज का उपहार ग्रामीणों को मिले। वहीं बिहार के पहले स्मार्ट विलेज में शहरों की तरह सभी बुनियादी और आधुनिक सेवाएं होंगी। दरअसल बिहार का पहला स्मार्ट विलेज बाबरचक गांव में 11 एकड़ सरकारी भूमि पर साकार हो रहा है। वहीं स्मार्ट विलेज के लिए जिला प्रशासन ने वर्ष 2023 में प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा था। वहीं इसकी स्वीकृति मिलते ही इस वीरान सरकारी जमीन पर पहले लोगों को बसाने के लिए योजना शुरू की गई। वहीं पहले फेज में 65 परिवारों के लिए आवास का काम लगभग पूरा हो चुका है। वहीं पहले फेज में कुल 65 भूमिहीन और वासविहीन परिवार को स्मार्ट विलेज में आवास आवंटित किए जाएंगे, जबकि दूसरे फेज में भी 65 यानी कि कुल 130 भूमिहीन परिवारों को बेहतर आवास और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दरअसल स्मार्ट विलेज योजना के प्रथम चरण में बुनियादी संरचनाओं का विकास किया जा रहा है। वहीं आवास, अस्पताल और विद्यालय तैयार किए जा रहे हैं। वहीं दूसरे चरण में स्थानीय ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं स्वरोजगार के लिए महिलाओं को जीविका समूह से जोड़ा जाएगा। वहीं मत्स्य पालन, पशुपालन आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अब बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 17वीं की पीटी परीक्षा आज बिहार के 912 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। वहीं पटना के कुम्हार स्थित बापू परीक्षा सभागार को छोड़कर 911 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। वहीं जमुई रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही थी। वहीं अभ्यर्थियों और अन्य यात्रियों से ट्रेन की बोगी खचाखच भरी हुई थी। वहीं भीड़ इतनी है कि अभ्यर्थी ट्रेन से लटक कर यात्रा कर रहे हैं। वहीं जमुई रेलवे स्टेशन पर बीपीएससी परीक्षा के बाद घर लौटने वाले परीक्षार्थियों का हुजूम शुक्रवार को जमुई स्टेशन पर देखने को मिला। वहीं परीक्षा में शामिल होने आए युवक जब घर लौटने लगे तो जमुई रेलवे स्टेशन पर हालत खराब हो गई। वहीं चारों तरफ अवस्था फैल गई, जिसके लिए रेलवे ने कोई तैयारी नहीं की थी। वहीं हालत कुछ ऐसे बन गए थे जहाँ ट्रेन आते ही परीक्षार्थियों उनमें चढ़ने के लिए टूट पड़े। इससे अन्य यात्रियों को भी खासी परेशानी हुई। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने गुरुवार को वीडियो कॉल के जरिए सरकारी स्कूलों का हाल जाना। वहीं इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। वहीं सुपौल जिले के हरिपुर निर्मली उत्क्रमित विद्यालय में जब एस सिद्धार्थ ने कॉल किया तो स्कूल से हेडमास्टर ही गायब मिले। वहीं दोपहर 1 बजे तक स्कूल में छात्र छात्राओं के लिए मिड डे मील नहीं बना था। वहीं दरअसल हेडमास्टर के बारे में पूछे जाने पर एक वरीय ने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के कार्य से बैंक गए हैं। वहीं गैस सिलेंडर खत्म होने की वजह से एमडीएम नहीं बनने का हवाला दिया। अब बता कि एसीएस एस सिद्धार्थ के वीडियो कॉल के बाद स्कूलों में हड़कंप मच गया है तो विभाग की कार्यशैली में अचानक से तेजी आ गई है। दरअसल देर शाम से ही विभाग द्वारा लगातार स्कूलों की समय सारणी और एमडीएम संचालन को लेकर आदेश पर आदेश जारी किया जा रहा है। उधर शिक्षा विभाग ने एचएम पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
वहीं सुपौल के डीईओ संग्राम सिंह ने बताया कि मामला सामने आने के बाद कार्रवाई शुरू की गई है। वहीं संबंधित स्कूल के हेडमास्टर से स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक देश एक चुनाव के विधेयक को गुरुवार को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। वहीं सूत्रों का कहना है कि अब सरकार इस बिल को सदन के पटल पर रख सकती है। वहीं यह विधेयक अगले सप्ताह इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना है। हालांकि इसको लेकर सबसे पहले जीपीएस की कमेटी का गठन किया जाएगा और सभी दलों के सुझाव के लिए जाएंगे। इसके बाद अंत में यह विधेयक संसद में बिल लाया जाएगा और इसे पास कराया जाएगा। इससे पहले रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को एक देश एक चुनाव से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वहीं देश में सभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। वहीं यह विधेयक कानून बनने के बाद देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की तैयारी है। अब बता दें कि जिसके तहत भारत में लोकसभा और राज्यसभा में होने वाले विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की बात की गई है। वहीं यह बीजेपी के मैनिफेस्टो के कुछ जरूरी लक्ष्यों में भी शामिल है। वहीं चुनाव को एक साथ कराने का प्रस्ताव रखने का यह कारण है कि इससे चुनाव में होने वाले खर्च में कमी हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में नीतीश सरकार नौकरी देने के अपने वादे को लगातार अंजाम देती दिख रही है। वहीं सरकार ने बेरोजगारों को आज फिर एक बड़ी खुशखबरी दे दी। वहीं सरकार ने 17,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर देने का ऐलान किया है। वहीं इसके अलावा करीब 8,000 और नियुक्ति के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, फार्मासिस्ट समेत 17,000 से अधिक पदों पर जल्द नियुक्ति की जाएगी। वहीं नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बहाली करने वाले संबंधित आयोगों को अधिसूचना भेज दी है।